जब से कोरोना महामारी आई है उसके बाद से अगर किसी क्षेत्र ने सबसे ज़्यादा समस्या का सामना किया है तो वह शिक्षा क्षेत्र रहा है, क्योंकि फ़िलहाल कोई भी ऐसा बड़ा एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ। लेकिन यूपी में पिछले दिनों एक बड़े एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया और जिस तरीके से बच्चे वहां पर पहुंचे और जिस तरह की असुविधा वहां पर देखी गई, उसके बाद से यह दिखने लगा कि अगर आज के दौर पे एग्ज़ाम कराए जाएंगे तो वह अपने आप में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देगा। अभी जैसे हम लोग जानते हैं कि एनटीए ने डिक्लेयर किया था कि वह यूजीसी नेट और डीओ एंट्रेंस के एग्ज़ामिनेशन सहित कई और एग्ज़ाम लेगा, लेकिन उसके बाद से ये समस्या यहाँ पर आ रही है कि आखिर एग्ज़ाम के बाद बच्चों में अगर कोरोना महामारी के लक्षण दिखाई दिए तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। इसी के विषय में आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं जेईई और नीट का एग्ज़ामिनेशन जो कि सितंबर में होने वाला है। और यहाँ पर कई सारे बच्चों ने जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी कि एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा और सभी बच्चों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। चलिए इसी के विषय में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकल के आ रही है कि सामान्य तौर पर जेईई और नीट का एग्ज़ामिनेशन जो कि अप्रैल में हो जाता था, वो कोरोना के आने के बाद से अभी तक नहीं हुआ है। फ़िलहाल यह है कि अभी की जो यथास्थिति है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो जेईई का एग्ज़ामिनेशन मेंस का होने वाला है 1 और 6 सितंबर को, जबकि एडवांस का एग्ज़ामिनेशन होगा 27 सितंबर को। वहीं नीट का एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा 13 सितंबर को। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि एग्ज़ाम जो है वो लिया जाए। लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यह कोई बाइंडिंग नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया एग्ज़ाम लेना है तो सरकार को एग्ज़ाम लेना ही पड़ेगा। सरकार यहाँ एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन कर सकती है। भाजपा के सांसद और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा और कहा कि जिस तरह का माहौल अभी देखने को हम लोगों को मिल रहा है, उस समय नीट और जेईई का एग्ज़ाम लेना अपने आप में बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि फ़िलहाल कई ऐसी जगह हैं जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी नहीं चल रहे हैं। खासकर अगर हम बात करें मुंबई की, तो वहां पर अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनेबल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोग जो बच्चे हैं वो सेंटर पे नहीं पहुंच पाएंगे। और कई सारे बच्चे ऐसी जगहों पर रहते हैं जो उनके सेंटर से 20 से 30 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, तो वहां पर पहुंच पाना अपने आप में इस दौर में बड़ा ही मुश्किल होगा। उसके अलावा बिहार और असम के क्षेत्र जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं, वहाँ पर भी पहुँच पाना एग्जामिनेशन सेंटर तक पॉसिबल नहीं होने वाला है। एक और बात यहाँ करनी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि बिहार में केवल 2 सेंटर बनाए गए हैं और जिस तरीके से कोरोना का केस बिहार में हाल के दिनों में बढ़ता जा रहा है, एक नया हॉटस्पॉट बन के उभर रहा है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं पटना की, क्योंकि बिहार में कोरोना केसेज अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा देखे गए हैं तो वो पटना के हैं। और वहाँ पर जिस तरह का इस समय माहौल बना हुआ है, ऐसे में एग्ज़ाम करा पाना बहुत ही समस्या वाली बात हो सकती है। तो वहाँ पर यही देखना है कि हम बच्चों को ऐसी जगहों पे नहीं भेज दें कि वह एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक नहीं पहुँच पाएँ और पहुँचने के चक्कर में बीमार हो जाएं। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कई सारे बुद्धिजीवी और बाकी लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि अगर ये डिले लगातार बढ़ता गया तो ये एकेडमिक सेशन अपने आप में ही ख़त्म हो जाएगा। वैसे ये कोई बुरा विचार नहीं हो सकता है। हम 1 साल को एकेडमिक सेशन को 0 कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर से हम सारी प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करें, क्योंकि अगर इस समय हम जेईई और नीट का एग्ज़ामिनेशन लेते हैं तो इस साल एडमिशन प्रोसेस होते होते दिसंबर लग जाएगा और दिसंबर तक एक सेमेस्टर ख़त्म होने की बात आ जाती है। तो अभी हम फ़िलहाल एक सेमेस्टर तो पीछे चल ही रहे हैं और वहाँ पर अगर हम दिसंबर से सेशन को शुरू करेंगे तो हम सेशन को एंड कब करेंगे। तो ये सारी बातों को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और शिक्षा मंत्रालय को यह समझना चाहिए कि बच्चे जो एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं वो इस कोरोना के चक्कर में प्रभावित ना हो जाएं, क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जिनके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को हम सुरक्षित तरीके से एग्ज़ामिनेशन दिला सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है और सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि सेंटर्स जो हैं वो काफ़ी दूर हैं, वहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्रालय में यह बात कहें कि फ़िलहाल एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन किया जाए।
और ये पोस्टपोन करना दिवाली बाद तक रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तब तक हम इस कोरोना के केसेस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में कर ले जाएंगे। फ़िलहाल हम लोग 30 लाख से ऊपर के केस पे चल रहे हैं और पर डे लगभग 70,000 के केस हमारे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और अगर मृत्यु की बात की जाए तो लगभग रोज़ 950 लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण हो रही है। तो ऐसे माहौल में जहाँ पर पूरे इन्वायरमेंट में निगेटिविटी फैली हुई है, उस कंडीशन में अगर हम लोग एग्जामिनेशन लेते हैं तो यह बहुत ही समस्या की बात हो सकती है। एक बार बड़े बच्चों का एग्ज़ाम हो तो हम यह समझ सकते हैं कि 25 साल के जो विद्यार्थी हैं वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें समझ में आती हैं कि वो अपना प्रिकॉशन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जेईई और नीट में, तो यहाँ बच्चों की उम्र 16-17 साल होती है। उस कंडीशन में अगर हम लोग एग्ज़ामिनेशन लेंगे तो यह बहुत ही समस्याग्रस्त हो सकता है, और ऐसे बच्चे अगर बीमार होंगे तो आने वाला भविष्य भारत देश का खतरे में पड़ सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग एक छोटे फ़ायदे के चक्कर में देश का बहुत बड़ा नुकसान कर ले जाएं। इस वजह सरकार को यहाँ पे हस्तक्षेप करते हुए अभी फ़िलहाल नीट और जेईई के एग्ज़ामिनेशन को टाल देना चाहिए। तो ये तो मेरी तरफ से एक बात है जो मैं जेईई और नीट के विषय में आपसे करना चाहता था, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन करना ही एकमात्र विकल्प यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों के सामने मैंने रखी, और इन सब बातों को आप लोगों के पास पहुंचाइए ज़रूर। और मेरी तरफ से बस यही है कि सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखते रहिए। नमस्कार।